हाय क्लास। आज मैं आपको एक बुक की समरी बताने जा रहा हूँ। बुक का नाम है मेरा चीज किसने हटाया बाय डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। इस किताब का उद्देश्य हमारे आसपास हो रहे परिवर्तनों को भांपना और परिवर्तन के हिसाब से अपनी जिंदगी बदलना। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो बदलाव को नकारते हैं, उसका विरोध करते हैं और जब हालात बदलते हैं तब भी वो अपने आप को नहीं बदलना चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें परिवर्तन से डर लगता है। वे सोचते हैं कि कहीं उनका कुछ बुरा या नुकसान ना हो जाए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब नाउ। एंड वन थिंग, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। एंड नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट। मेरा चीज किसने हटाया, यह एक परिवर्तन की कहानी है। यह परिवर्तन एक भूल भुलैया में घटित होता है, जहां चार मजेदार कैरेक्टर चीज खोज रहे हैं। चीज उस वस्तु का प्रतीक है जिसे हम लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, जैसे अच्छी नौकरी, बड़ा घर, मान सम्मान, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्निशन एंड गुड हेल्थ, या इस तरह और कोई दूसरी चीज जिसे आप पाना चाहते हैं। इस कहानी में आने वाले चार काल्पनिक पात्र हैं: चूहे, स्निफ और स्करी, छोटे लोग, हेम और हा। बहुत पहले की बात है, दूर किसी देश में चार छोटे पात्र रहते थे। ये पात्र एक भूल भुलैया में चीज की खोज में इधर उधर भागते रहते थे ताकि उनका पेट भर सके और वे खुश रह सके। दो पात्र चूहे थे जिनका नाम स्निफ और स्करी था, और दो छोटे लोग थे। ऐसे लोग जो थे तो चूहे की तरह ही छोटे, पर उनकी हरकतें आजकल के आदमियों जैसी थी। उनके नाम हेम और हा थे। हर रोज चूहे और छोटे लोग भूल भुलैया में दिन भर अपने खास चीज को ढूंढते रहते थे। दोनों चूहों स्निफ और स्करी ने चीज ढूंढने के लिए आसान तरकीब, प्रयास और भूल यानी ट्रायल एंड एरर का सहारा लिया। वे एक गलियारे में दौड़ते थे और वह अगर खाली दिखता था तो वे पलटकर दूसरे गलियारे में दौड़ लगाते थे। दूसरी तरफ दोनों छोटे लोगों हेम और हा ने एक अलग तरकीब का सहारा लिया। इस तरकीब की दो खास बातें थी: सोचने की उनकी काबिलियत और पुराने अनुभवों से सीखने की उनकी क्षमता। कई बार अपने पुराने विश्वासों और भावनाओं के कारण परेशान तो हुए, पर आखिर में वह अपनी अपनी तरकीब से उन सभी ने वह वस्तु ढूंढ ली जिनकी उन्हें तलाश थी, और चीज स्टेशन सी पर पहुंच गए। उसके बाद हर सुबह चूहे और छोटे लोग अपने अपने जॉगिंग सूट में चीज स्टेशन सी में पहुंच जाते थे। कुछ समय बाद चूहों और छोटे लोगों ने अपनी दिनचर्या फिक्स कर ली। स्निफ और स्करी हर रोज जल्दी उठते थे और भूल भुलैया में दौड़ लगाते थे, और अपनी मंजिल पर पहुंचकर चूहे अपने जूते उतार लेते थे, उनके फीते आपस में बांधकर उन्हें अपनी गर्दन में लटका लेते थे ताकि जरूरत पड़ने पे जल्दी से उन्हें पहन सकें। इसके बाद वे चीज का मजा लेते थे। शुरुआत में हेम और हा भी चीज स्टेशन सी की तरफ दौड़ लगाते थे, पर कुछ समय बाद छोटे लोगों की दिनचर्या बदल गई। हेम और हा थोड़ी देर से उठने लगे, कपड़े पहनने में ज्यादा समय लगाने लगे और चीज स्टेशन सी की तरफ धीमे कदमों से चलने लगे। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि चीज कहां से आया है या इसे वह किसने रखा है। उन्होंने केवल यह मान लिया था कि चीज वहां हमेशा बना रहेगा। जैसे ही हेम और हा चीज स्टेशन सी पर पहुंचते थे, वे अपने दौड़ने वाले जूतों को दूर फेंक देते थे। अब जब उन्हें उनकी पसंद का चीज मिल ही गया था तो वे कंफर्ट फील कर रहे थे। हेम ने कहा, यहाँ पर इतना सारा चीज है कि इससे हमारी जिंदगी गुजर जाएगी। छोटे लोग खुश और सफल महसूस कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि अब वह सुरक्षित है। यह सिलसिला कुछ समय तक चलता रहा। कुछ समय बाद हेम और हा का आत्मविश्वास घमंड में बदल गया। जल्द ही वे इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो गए थे कि उन्हें यह पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा था। समय गुजरता गया, पर स्निफ और स्करी ने अपनी दिनचर्या को चालू रखा। हर सुबह वे जल्दी जाते थे और चीज स्टेशन सी के चारों तरफ चक्कर काटते हुए सूंघते और खरोंचते थे। वे पूरी जगह की जांच करते थे ताकि वे जान सके कि कल से
आज के बीच में कुछ बदला तो नहीं है। स्निफ और स्करी एक सुबह चीज स्टेशन सी पर पहुंचे और देखा कि चीज गायब हो चुका है। उन्हें हैरानी नहीं हुई क्योंकि स्निफ और स्करी ने यह पहले ही देख लिया था कि हर दिन चीज की मात्रा कम होती जा रही है, इसलिए वे इसके लिए तैयार थे। चूहों ने स्थिति के विश्लेषण में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया क्योंकि उनके दिमाग पर जटिल विश्वासों और मान्यताओं का बोझ नहीं लदा था। चूहों के लिए समस्या और समाधान दोनों ही आसान थे। चीज स्टेशन सी में हालात बदल चुके थे, इसलिए स्निफ और स्करी ने भी खुद को बदलने का फैसला किया। बाद में उसी दिन हेम और हा भी चीज स्टेशन सी पर पहुंचे। वहाँ हर रोज हो रहे छोटे मोटे परिवर्तन पर वे ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए वे ये मान बैठे थे कि उनका चीज वहीं होगा। उन्होंने जो देखा उसके लिए वे जरा भी तैयार नहीं थे। हेम चीखा, क्या चीज नहीं है? वह चीखता रहा, चीज नहीं है, चीज नहीं है, जैसे उसकी चीख पुकार सुनकर कोई चीज को वापस रख देगा। वह गला फाड़कर चिल्लाया, मेरा चीज किसने हटाया? एट लास्ट वीडियो थोड़ा लेंदी होने के कारण नेक्स्ट पार्ट में इस बुक समरी का कंक्लूजन है, तो नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।